दोस्तों आज हम आज़रबाईजान के गाँव की ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे कि आज़रबाईजान के लोग इन गाँव और देहातों में अपनी ज़िंदगी कैसे बसर करते हैं। यहाँ के रवायती खेती बाड़ी के तरीकों से लेकर माल मवेशी की फार्मिंग पर भी बात करेंगे और यहाँ के देहाती लोग शादियाँ कैसे करते हैं। इस तरह की तमाम इंफॉर्मेशन आज़रबाईजान विलेज लाइफ के बारे में आज हम आपको फराहम करेंगे। वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग है, एंड तक लाजमी वॉच करें। तो चलें दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों आज़रबाईजान का शुमार दुनिया के अमीर तरीन मुस्लिम ममालिक की सफ में होता है। बाकी वस्ती एशियाई ममालिक की तरह आज़रबाईजान को भी सिविल यूनियन SSR टूटने के बाद सन 1991 में रूस से आज़ादी नसीब हुई थी। आज़रबाईजान अपनी कुदरती खूबसूरती, सरसब्ज हरियाली, खूबसूरत पहाड़ों और वादियों की वजह से पूरी दुनिया में ही मशहूर है। इस मुल्क का कुछ हिस्सा एशिया में वाक़ है जबकि कुछ हिस्सा यूरोप में। आज़रबाईजान की एक बहुत बड़ी मुल्क की आबादी इन्हीं गाँव और देहातों में ही रहाइश पजीर है। यहाँ के गाँव और देहात कुदरती हुस्न के नज़ारों से माला माल हैं। आप जिधर भी नजर दुड़ाएंगे सरसब्ज़ो बुलंदो बाला दरख्त, खूबसूरत बहती आबशारें, परिंदों के चहचहाने की आवाजें ही आपको सुनाई देंगी। यहाँ आज भी लोग कबाइल की शक्ल में अपनी जिंदगी बसर करते हैं। दोस्तों आज़रबाईजान कफ्कार के खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले से लेकर 86,600 स्क्वायर मरबा किलोमीटर के एक वसी इलाके पर फैला हुआ मुस्लिम मुल्क है, जिसमें 2.5 मिलियन हेक्टेयर स्क्वायर के एक वसी इलाके पर खेती बाड़ी और काश्तकारी भी की जाती है। आज़रबाईजान की ज़राअत पुराने और रवायती खेती बाड़ी के असूलों के इर्द गिर्द ही घूमती है, जिसमें अक्सर पहाड़ी इलाकों में जानवरों की मदद से खेती बाड़ी की जाती है, जबकि मैदानी इलाकों में जदीद मशीनरी का इस्तेमाल करके एक वसी इलाके पर गंदम, जौ, बाजरा, मकई, कपास और सूरजमुखी की फसलों की काश्तकारी भी वसी पैमाने पर की जाती है। आज़रबाईजान में गंदम की सालाना पैदावार 2.1 मिलियन मेट्रिक टन है, जबकि कपास और मकई की सालाना पैदावार 1.6 मिलियन मेट्रिक टन है। आज़रबाईजान के ये खूबसूरत पहाड़ी इलाके अपने दिल फरेब मौसम की वजह से पूरी दुनिया में ही मशहूर हैं। यहाँ दुनिया के आला तरीन क्वालिटी के फल फ्रूट भी पाए जाते हैं। आज़रबाईजान की दही आबादी ज्यादातर इसी फ्रूट फार्मिंग के पेशे के साथ ही मुंसलिक है। इनके फ्रूट फार्मों में अनारों से लेकर अंगूरों, नाशपाती, खुबानी, आड़ू, सेब, चेरी, ब्लूबेरी और रसबेरी के फार्म बहुत बड़े और वसी इलाकों पर आबाद हैं। यहाँ के लोग अपने फल फ्रूट जात और जरी इजनास करीबी यूरोपीय ममालिक में एक्सपोर्ट करके एक अच्छा खासा ज़र मुबादला भी कमाते हैं। आज़रबाईजान की कुल आबादी 1,03,53,000 अफराद पर मुश्तमिल है, जिसमें ज़्यादातर आबादी दही इलाकों में ही आबाद है। मजहब के लिहाज से यहाँ की ज़्यादातर आवाम मुसलमान ही है, जिसमें ज़्यादातर आबादी आज़री कबाइल के लोगों की है, जबकि इसके साथ यहाँ तुर्कमन, ताजिक, रशियन और लेस्बियन कबाइल के लोग भी कसीर तादाद में आबाद हैं। आज़री कबीले का ताल्लुक भी तुर्क कबीले के साथ ही जोड़ा जाता है और ये तुर्कों का ही एक ज़िली कबीला समझा जाता है। ज़ुबान के एतबार से भी आज़री और तुर्क ज़बान एक जैसी ही समझी जाती है। आज़री कबाइल के लोग आज भी तुर्की, ईरान, जॉर्जिया जैसे ममालिक में काफ़ी तादाद में आबाद हैं। आज़रबाईजान में 78 के करीब तमाम छोटे बड़े शहर आबाद हैं, जबकि बाकू यहाँ का दारुल हुकूमत सिटी है, जबकि इसके साथ 4,285 के करीब गाँव और खूबसूरत देहात भी आबाद हैं आज़रबाईजान में, जिनको इंतजामी अमूर की बिना पर म्यूनिसिपल कमेटी के जरिए कंट्रोल किया जाता है। आज़रबाईजान का एक वसी इलाका जंगलात पर भी मुहित है, जिसकी बिना पर ज्यादातर यहाँ के देहात जो पहाड़ों के दामन और जंगलात में आबाद हैं, इनके घर लकड़ी से ही बने होते हैं। लकड़ी के ये बने घर मौसमी एतबार से भी बहुत ज्यादा अच्छे समझे जाते हैं, जो इनको सख्त सर्दी में बर्फीली ठंड से भी महफूज रखते हैं। इसके साथ ये लकड़ियाँ इनको सारा साल गर्म रखने और खाना बनाने में भी मदद फराहम करती हैं। यहाँ की ज्यादातर दही आबादी कबाइल की शक्ल में ही आबाद है और इनकी शादियाँ भी देखने के लायक होती हैं। यहाँ ज्यादातर शादियाँ आपसी कबाइल में ही की जाती हैं। इनकी शादियों में यहाँ की ओल्ड तहजीब और सकाफत, यहाँ के पुराने कल्चर के वरासती रंग खूब देखने को मिलते हैं। शादियों में तमाम गाँव के अफराद मिलजुल कर एक दूसरे के कामों में हाथ भी बटाते हैं और सारे लोग एक दूसरे की खुशियों में बराबर के शरीक होते हैं। यहाँ की शादी
शादियाँ अमूमन 4 से 5 रोज़ लंबी चलती हैं, जिसमें तरह तरह की अजीबो-गरीब रस्मात भी शामिल हैं। शादियों में फोक रवायती कल्चर डांस भी किए जाते हैं, जिसमें तमाम फैमिली के अफराद मिलकर अपना कदीम रवायती रक्स डुबिक डांस भी पेश करते हैं। यहाँ की शादियों में दूल्हे की तरफ से दुल्हन को महंगे से महंगे जेवरात के हार भी पहनाए जाते हैं और यहाँ की खवातीन शादियों में सोने के बेल्ट बांधना पसंद करती हैं। यहाँ की शादियों में मेहमानों की तरह तरह के खानों से खूब खातिर तवज्जो भी की जाती है, जिनमें चावल और दुम्बे का गोश्त इनकी मरगूब गज़ा समझी जाती है। साफ सुथरी फिजा होने की वजह से यहाँ के लोग इंतहाई ज़्यादा प्यारे और खूबसूरत समझे जाते हैं। यहाँ का हुस्न पूरी दुनिया में ही मशहूर है। अज़रबैजान का शुमार दुनिया के अमीर तरीन मुस्लिम ममालिक के सफ में होता है, इसलिए यहाँ की आवाम भी काफी अमीर है और इनकी दही सतह की शादियाँ भी इंतहाई अमीराना अंदाज में ही की जाती हैं। यहाँ की ज्यादातर आबादी कारोबारी पेशे के साथ साथ ज़राअत, खेती बाड़ी और माल मेशी की फार्मिंग के साथ ही मुंसलिक है। ज्यादातर आबादी भेड़ बकरियों की फार्मिंग में ही दिलचस्पी रखती है। एक अंदाजे के मुताबिक 9.2 मिलियन से भी ज्यादा भेड़ बकरियां मौजूद हैं अज़रबैजान में। इन भेड़ बकरियों से हासिल होने वाले डेयरी प्रोडक्ट्स, जिनमें दूध, पनीर, गोश्त शामिल हैं, ये बहुत बड़ी तादाद में करीबी यूरोपीय ममालिक को फरोख्त किए जाते हैं और इनसे एक अच्छा खासा ज़र मुबादला भी कमाया जाता है। अज़रबैजान में भेड़ बकरियों की कोई कमी नहीं, इसलिए यहाँ वूल की सनत भी काफी अरूज पर है, जिसमें सालाना 70,000 टन से भी ज्यादा वूल पैदा की जाती है। यहाँ ज्यादातर वूल जिंदा भेड़ों से ही उतार ली जाती है। ये आला क्वालिटी की वूल लेदर जैकेट्स, गारमेंट्स और शूज बनाने में भी इस्तेमाल होती है। अज़रबैजान में माउंटेन शीप नामी भेड़ों की ब्रीड सबसे ज्यादा है, जिनको आम जुबान में पहाड़ी भेड़े भी कहते हैं। इस नस्ल की भेड़ों पर वूल की मिकदार सबसे ज्यादा होती है। अज़रबैजान ये वूल बहुत बड़ी मिकदार में जॉर्जिया, इटली, स्पेन और करीबी ममालिक को फरोख्त करके अच्छा खासा ज़र मुबादला भी कमाता है। अज़रबैजान के ठंडे पहाड़ी इलाके इन भेड़ बकरियों की फार्मिंग के लिए बहुत अच्छे और मुफीद समझे जाते हैं और इन भेड़ बकरियों के फार्म काफी कसीर तादाद में यहाँ मौजूद हैं, जिनके रेवड़ में हजारों की तादाद में भेड़ बकरियां मौजूद होती हैं और अक्सर लोग खाना बदोशी जैसी जिंदगी बसर करते हैं इन जानवरों के साथ। अज़रबैजान के इन दही इलाकों में भेड़ बकरियों की फार्मिंग के साथ साथ कैटल फार्मिंग भी काफ़ी अरूज पर है, जिसमें इनके फार्मों में हज़ारों की तादाद में गाय वगैरह मौजूद होती हैं, जिनकी दूध की प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है। अज़रबैजान के दूर दराज ठंडे पहाड़ी इलाकों में ड्राई फ्रूट की फार्मिंग भी बहुत ज़्यादा की जाती है, जिसमें यहाँ आला किस्म के अखरोट, बादाम, काजू, अमलोक, पिस्ता वगैरह सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। अज़रबैजान के लोग इंतहाई खुश मिजाज और मेहमान नवाज समझे जाते हैं। आप इनमें किसी के घर भी चले जाएं तो ये लोग ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कहवे के साथ बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए ये लोग इंतहाई सेहतमंद और फिट नज़र आते हैं। अज़रबैजान के कुछ इलाके अंगूरों के बागात की वजह से पूरी दुनिया में ही मशहूर हैं। यहाँ बहुत बड़े और वसी इलाकों पर अंगूरों के बागात मौजूद हैं। यहाँ दुनिया का आला क्वालिटी का अंगूर भी पाया जाता है। 200 से ज्यादा वैरायटी का अंगूर अज़रबैजान के इन दूर दराज इलाकों में पाया जाता है। अज़रबैजान में गन्ने की पैदावार इंतहाई कम होती है, इसलिए अज़रबैजान में ज़्यादातर चीनी इन अंगूरों से ही तैयार की जाती है, जबकि दही सतह पर कुछ लोग अंगूर से जैम वगैरह भी तैयार करते हैं और नाश्ते में इसी जैम का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अज़रबैजान अपनी खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया में ही मशहूर है। यहाँ के गाँव और देहात इंतहाई खूबसूरत और साफ सुथरे समझे जाते हैं। यहाँ तमाम लोग मिलजुल कर एक सुकून की जिंदगी बसर करते हैं। यहाँ की देहाती जिंदगी किसी जन्नत से कम नहीं। दोस्तों, अगर आप इस खूबसूरत और प्यारे से मुल्क के हसीन नज़ारों से लुत्फ उठाना चाहते हैं और इस मुल्क की सैर को जाना चाहते हैं तो इस मुल्क की एम्बेसी पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में मौजूद है। अज़रबैजान और पाकिस्तान के आपसी सफारती ताल्लुकात भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जिसकी बिना पर आपको इंतहाई सस्ता और आसानी से अज़रबैजान का विजिट वीज़ा मिल सकता है। इस विजिट वीज़ा की बिना पर आप अज़रबैजान में घूम फिर सकते हैं और यहाँ के हसीन नज़ारों से खूब लुत्फ उठा सकते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है अज़रबैजान की विलेज लाइफ के बारे में आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल बिलाल टीवी को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की सैर व सियाहत की वीडियोस आपको मिलती रहें।